छावा फिल्म रिलीज होने के बाद औरंगजेब को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। एक धारा कहता है कि औरंगजेब क्रूर राजा नहीं था, तो दूसरी तरफ एक धारा कहता है कि औरंगजेब काफी क्रूर था। संभाजी महाराज की हत्या की थी उसने। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब है। इनसे दो मुद्दे पर हम बात करेंगे। एक तो शमी को लेकर के, मोहम्मद शमी जो इंडियन क्रिकेटर है, उनको लेकर के भी मुद्दा चल रहा है क्योंकि रोजे के दौरान उन्होंने पानी पी थी। अब उसको लेकर के भी विवाद है। मौलाना ने फतवा जारी कर दिया है बिना ये सोचे कि उनकी हेल्थ कंडीशन क्या थी या वो रोजा का हालत में वो उन्होंने रोजा किस लिए नहीं रखा था। इन सभी मुद्दों पर आराम से विस्तार से मौलाना साहब से हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले औरंगजेब पर हम बाद में आएंगे। ये मोहम्मद शामी को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, उन्होंने रोजा नहीं रखा, तो आप फतवा जारी कर देंगे इसके ऊपर? नहीं, देखिए, शहाबुद्दीन रिजवी का जो फतवा था इस जी। पर, वो बिल्कुल सरासर गलत, इस्लाम के खिलाफ। हम्म। क्योंकि शरीयत में, इस्लाम में ये है कि जो आदमी मुसाफिर हो, हम्म। मुसाफिर उसको कहा जाता है जो 70 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करे। हम्म। अब वो दुबई में है, उसको मैच खेलना है, हम्म। तो उसको मुसाफिर माना जाता है इस्लाम की जबान में। और मुसाफिर के लिए गुंजाइश है कि वो रोजा ना रखे, रोजा छोड़ सकता है। हम्म। बाद में, ईद के बाद में, जब भी उसको मौका हो पूरे साल में, उस रोजे को पूरा कर ले। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। उन्होंने, शहाबुद्दीन रिजवी ने, जिन्होंने ये बयान दिया था, हम्म। उन्होंने बाद में अपनी बात से वो पलट भी गए। और मेरे साथ एक दो चैनलों पे वो थे, तो वो दुम दबा के भाग गए, क्योंकि उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। मौलाना ऐसे ही नहीं बन जाता आदमी। मौलाना बनने के लिए 8 साल लगते हैं। पहले आदमी हाफिज बनता है, उसके 2 साल लगते हैं। फिर उसके बाद में कुरान को सही पढ़ने के लिए 2 साल और लगते हैं। और फिर उसके बाद में मौलवी बनता है, जिसमें 8 साल लगते हैं। उसको पता होता है कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं समझता हूं, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कहां से पढ़ा है, तो वो इसका भी जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये आदमी दाढ़ी टोपी रख के जो मौलाना बन जाते हैं, उस टाइप के मौलाना है। और इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह का एक बयान जारी कर दिया। इस्लाम में ये कहा गया है कि बेहतर तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम रोजा रखो, रोजा आप पर फर्ज है, अगर ना रख सको तो गरीबों को खाना खिला दो। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम छूट देता है कि आप रोजा रखिए या ना रखिए। अब लोग इसको हाशिम आमला से कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने रोजा रख करके 300 रन बना दिए, मोहम्मद शामी रोजा नहीं रख रहे हैं। देखिए, रोजा रखकर अगर कोई खेल सकता है, जी। तो यकीनन उसके लिए बेहतर है। हम्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि 10 ओवर करने थे उसको, हम्म। 10 ओवर करने के लिए फिटनेस एक्सपर्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसको कम से कम एक दिन में 6 लीटर पानी पीना जरूरी होता है। अब 6 लीटर पानी पीना जरूरी है, ऐसी हालत में 10 ओवर कैसे करेगा अगर पानी नहीं पिएगा? तो यकीनी तौर पर, चूंकि उनके मेडिकल डॉक्टर जो है उनके साथ में रहते हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है देखकर जानकर मोहम्मद शमी ने जो भी किया, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान और सारे उलमा उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि वो आदमी देश के लिए खेल रहा है। देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। रोजा सिर्फ अपने लिए है, और ये देश के लिए खेलना पूरे देश के लिए है। तो रोजा छोड़ देना और रोजे को बाद में कजा कर लेना या उसके लिए कफारा अदा कर देना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कर सकता है आदमी। और उसके लिए कफारा देना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कफारा बहुत मामूली सा होता है, 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। तो वो 60 क्या, वो तो 10,000 आदमियों को खाना खिला सकता है। तो ऐसी हालत में जब इस्लाम भी छूट दे रहा है और देश के लिए खेल रहा है, तो इस तरह की बेहुदा बातें करना मैं समझता हूं बेकार है। तो ये मौलाना लोग अपनी शोहरत चमकाने के लिए इस तरीके की बयान देते हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि किस आदमी की हेल्थ कंडीशन उस समय क्या है। बिल्कुल। क्योंकि लोग कई सारे लोग जो सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं, लिख रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं लगातार, खास तौर पे जो मुस्लिम वर्ग है। नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए, जी। हेल्थ कंडीशन भी तो तमाम जरूरी है। तमाम वर्ग ने उस मौलाना को बुरा भला कहा है। हम्म। कोई भी आदमी उसकी सराहना करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। हर आदमी ने उसको गलत कहा है, और यकीनी तौर पर उसने गलत किया है। मैं फिर कहता हूं कि वो आदमी शायद पढ़ा लिखा नहीं है, उसने इस्लाम को पढ़ा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, हदीस को पढ़ा नहीं। और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसने एक पासा फेंक दिया, उस पर पूरे दिन डिबेटें चलती रही, और उसका चेहरा लोगों को दिखता रहा। यही वो चाहता था, यही उसके लिए हो गया। अच्छा, संभल की बात करते हैं तो संभल के सीईओ ने कहा है कि जुमा जो है वो साल में 52 बार आता है और होली जुमे के दिन पड़ रही है। क्या हम्म। बोलेंगे इस पे?
देखिए उनका जो बयान है मैं समझता कि हूँ आप घर से ना निकलिए। शासनिक प्रशासनिक लोगों के लिए इस तरह के बयान अच्छे नहीं है। हम्म, वो ये भी कह सकते थे कि भाई दूसरे की आस्थाओं का ख्याल रखते हुए हम होली खेलें, किसी की आस्था पर चोट न हो, वो ये भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने एक हिटलर शाही जबान का इस्तेमाल किया और कहा कि 52 बार जुमा आता है और मुसलमान घरों से ना निकले। क्यों ना निकले मुसलमान घरों से भाई? मुसलमान घरों से क्यों? आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान कैद हो जाएं? ठीक है, सौहार्द बनाने के लिए आप अपील कर सकते हैं। आप ये कह सकते थे कि भाई नमाज को आगे कर लो, और हम भी उसके लिए तैयार हैं। मैंने आज एक अपील भी जारी की है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि तमाम लोग जो है फ्राइडे के लिए नमाज को जो है आगे कर लें, 2:30 बजे का टाइम रख लें, क्योंकि 2:30 बजे तक 3 बजे तक जोहर की नमाज आराम से पढ़ी जा सकती है। तो ये अपील भी की है हमने। यही अपील सीओ साहब भी कर सकते थे कि नमाज को आगे कर लें, लेकिन आपने कैसी जबान इस्तेमाल की। ये वो सीओ हैं जो आपको याद होगा जब 3 लोगों का मर्डर हुआ, ये उस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे, पुलिस बल की अगुवाई कर रहे थे, और इन्हीं के पास फिर जांच भी आ गई उस केस की। तो ये है थोड़ा सा इनके अंदर एग्रेसिवपन है, अपने आप को चमकाने बताने जैसी चीजें करते हैं, लेकिन ये नफरत को बढ़ावा देता है, ये आपसी भाईचारे को खत्म करता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो एकता और अखंडता है उसको चोट पहुंचाता है। इसलिए जो भी शासन प्रशासन में लोग हैं उनकी जबान बड़ी शालीन होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिससे मोहब्बत का पैगाम जाए। रंग लग जाने से क्या नमाज नहीं होती? देखिए शरीयत में होली खेलने को मना किया गया है। रंग के साथ होली खेलना इस्लाम में बिल्कुल मना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होली पर मुबारकबाद देना, होली की मिठाई खाना, जो सौहार्द बनाने के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए, जैसे हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, आकर हमारी सेवई भी खा लेते हैं, लेकिन हम उनसे ये तो नहीं कहते चलो चलो भाई नमाज पढ़ो। नमाज एक आस्था का प्रतीक है, और होली के रंग के साथ खेलना वो भी एक आस्था है। आस्था के साथ न उनको हमारी आस्था के साथ खेलना चाहिए, न हमें उनकी आस्था के साथ खेलना चाहिए। यही हिंदुस्तान का सौहार्द है। मुसलमान ये कहता है कि अगर होली का रंग लग जाता है तो हम नापाक हो जाते हैं, जबकि नापाक इतनी आसानी से लोग होते नहीं है। मान लीजिए मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी ने रंग लगा दिया, तो क्या मेरी नमाज नहीं होगी? नहीं देखिए, रंग लगा देना वो एक अलग चीज है। जी, मैं रंग उसी उसी संदर्भ में रंग लगा देना एक अलग चीज है, किसी ने लगा दिया। हम्म, दूसरे ये है कि वो रंग, देखिए इसलिए कहा जाता है नमाज एक बहुत पवित्र इबादत है, उसके लिए बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना बहुत जरूरी है। इसलिए कह दिया जाता है कि हो सकता है ये रंग पता नहीं कहां से आया होगा, कैसा पानी उसमें मिक्स हुआ होगा, इसको गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये साफ पानी होगा, पता नहीं कैसे पानी में मिला लिया गया होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रंग लगे हुए कपड़ों के साथ नमाज ना पढ़े, जिस पर रंग इस तरह से रंग लग जाए। और दूसरे ये है कि हम हमें अगर इत्मीनान हो इस बात का कि जिस आदमी ने रंग फेंका है वो साफ पाक पानी इस्तेमाल किया होगा उसने, तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जी, तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है इसको लेकर। यकीनी तौर पर देखिए, सवाल ये है कि आप मुसलमान पर रंग फेंके क्यों? ये जानबूझकर कुछ लोग दोनों तरफ ही हैं, दोनों तरफ है कुछ लोग जो इधर भी चाहते हैं कि झगड़ा हो और उधर भी चाहते हैं कि झगड़ा हो। इसलिए रंग फेंक देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आदमी दिल से चाहता है, दिल से आपका एहतराम करता है, वो भी होली खेलना चाहता है, बहुत है मुसलमान जो होली में शरीक होते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं, खेल लेते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये देश शरीयत से तो चलता नहीं है, ये संविधान से चल रहा है देश, और संविधान से चलने वाले देश में शरीयत की बात की जा सकती है, उसको डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि शरीयत में होली खेलना मना है, लेकिन अगर कोई खेलना चाहता है तो खेले, उसको डंडा लेकर थोड़ा ही मना करेंगे। जैसे इस्लाम में शराब पीना नाजायज है, बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं। जिना करना बिल्कुल हराम है, बहुत सारे मुसलमान जिना में लिप्त पाए जाते हैं। चोरी करना, डकैती करना, ये ऐसे कर्म है जो इस्लाम में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुसलमान कर रहा है उसको। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां इस शरीयत की हुकूमत नहीं है, जहां संविधान से हुकूमत चलती है, वहां डंडा लेकर किसी को नहीं मना किया जा सकता। वहां सिर्फ बताया जा सकता है कि शरीयत क्या है। औरंगजेब के बारे में क्या आप सोचते हैं, जो आज कल मुद्दा गरमाया हुआ है? एक तरफ एक धरा कहता है कि औरंगजेब क्रूर था, एक कहता है कि नहीं औरंगजेब क्रूर नहीं था। सवाल ये है कि कई सौ साल पहले एक शासक आया, 52 साल हुकूमत की, मर गया, दफन हो गया,
आज उसको बार बार जिंदा क्यों किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको आम आदमी नहीं समझ पाता, इसको समझने की जरूरत है। ये दोनों तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। समाजवादी के लोग चाहते हैं कि हम औरंगजेब की तारीफ करें, मुसलमान खुश होगा, हमें वोट देगा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर हम उसकी बुराई करेंगे तो हिंदू खुश होगा, हिंदू हमें वोट देगा। ये दोनों तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति है। इतिहासकारों में भी इसमें मतभेद है। जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो औरंगजेब की तारीफ करते हैं, और बल्कि जो कट्टर मुखालिफ जगदेव सरकार नाम से, जयदेव सरकार नाम से एक हिस्ट्रीकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है औरंगजेब की तारीफ में, बहुत कुछ लिखा है कि औरंगजेब अच्छा शासक था, औरंगजेब अच्छा फौजी भी था, अच्छा जर्नल था, बहुत सारी चीजें उसने लिखी हैं। दूसरे ये है कि हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि 600 साल के अरसे में जो जितने भी मुसलमान बादशाह हुए हैं, उनमें औरंगजेब की जो छवि है, जो सबसे पाक साफ छवि है, उसने सरकारी खजाने से कभी एक पैसा अपने खर्च के लिए नहीं लिया। टोपी बुनकर के, वो टोपी बुनकर जो है अपने घर का खर्च चलाता था। ये एक बहुत बड़ा कारनामा होता है किसी बादशाह के लिए। हालांकि उसके पास माल की कमी नहीं थी। जैसे पहले मुसलमानों ने ऐशो इशरत की है, उनके हरम में लौंडियां हुआ करती थी, वो खूब अय्याशी करते थे, इसने नहीं किया ऐसा। तो औरंगजेब को एक पाक साफ अच्छा दीनदार सही आदमी माना जाता है। दूसरे ये है कि उसने दीनदार होते हुए भी इस्लामी हुकूमत नहीं की। दीनदार था, ईमानदार था, सब कुछ था, लेकिन इस्लामी हुकूमत ने इस्लाम को फैलाने के लिए काम नहीं किया। जो उस पर इल्जाम लगते हैं कि साहब उसने, वो औरंगजेब जब तक 12 मन जनेऊ नहीं जला लेता था उसको चैन नहीं आती थी। अब आप सोचिए, जिस मुल्क की आबादी उस वक्त 50 सिर्फ 5 करोड़ हो, 5 करोड़ की आबादी थी पूरी हमारे हिंदुस्तान, हमारे 5 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है, 20 ही करोड़ लगा लीजिए। 12 मन जनेऊ का मतलब समझते हैं आप? अगर रोजाना 12 मन जनेऊ जलेगा तो साल में कितना हो जाएगा? एक जनेऊ का मतलब एक आदमी जी 5 ग्राम का होता है। 5 ग्राम का होता है। अब 12 मन जनेऊ में देख लीजिए कितने ग्राम बैठेंगे। अगर लगाए 600 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, और 52 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 52 साल में क्या 5 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी बच सकता था? अगर 12 मन जनेऊ वो जलाता तो 5 के 5 करोड़ साफ हो जाते। हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं। असल में क्या है, इंग्रेज चला गया और इंग्रेज ने जाते हुए हमारे अंदर कुछ ऐसी हिस्ट्री छोड़ दी जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान रहती दुनिया तक लड़ेगा। और ये उन लोगों की कमी है जो लोग औरंगजेब के नाम पर, मुगलों के नाम पर, मुसलमान उनकी तारीफ करते हुए अच्छा लगता है, हिंदू उनकी बुराई करते हुए अच्छा लगता है। ये सब दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलत फहमियां हैं। लेकिन एक इल्जाम तो लगता है ना उनके ऊपर, उसके 100 से ज्यादा मंदिर को तोड़ा गया है औरंगजेब। नहीं, उसने 10 से 15 मंदिर तोड़े हैं, 100 मंदिरों में दान दिया है। उसकी जो हिस्ट्री है, वामपंथी भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं जो मुखालिफ है, 100 मंदिर तोड़े वामपंथी, एक धारा कहता है कि 12 से 15 100 मंदिरों को बाकायदा उसने दान दिया है, जागीरें दी हैं, बर्तन दिए हैं, रख रखाव का काम किया है। अगर वो दुश्मन होता तो वो मंदिरों को दान क्यों देता, वो मंदिरों को जागीरें क्यों देता? और वो तो इतना ईमानदार आदमी था, इतना ईमानदार शासक था। वो पंडित की बेटी का वाकया आपने कहीं पढ़ा होगा। एक पंडित की बेटी को उसके एक जागीरदार, उसके एक जर्नल ने जो कह दिया कि भाई मुझे पसंद आ गई, आप इसको जो है मेरे यहाँ ले आओ, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास। तो बाप ने बेटी को बताया कि बेटी ऐसे ऐसे वो कह रहा है। तो बेटी ने कहा कि उससे 6 महीने का टाइम ले लो आप, 1 महीने का नहीं, 6 महीने का ले लो। 6 महीने का टाइम ले लिया गया। वो तो खुश था कि चलो 6 महीने बाद आ जाएगी। ये लड़की औरंगजेब के दरबार में पहुंच गई अपना हुलिया बदलकर। औरंगजेब ने इसको पहचान लिया। ये हाथ से ऐसे वो पर्चा देना चाहती थी। औरंगजेब ने कहा कि बेटा कपड़ा हाथ में रखो और फिर मुझे ये पर्चा दो। वो नेक सिफत आदमी था, दीनदार आदमी था, नेक सिफत। उसने कहा मैं तुझे पहचान गया हूं, तुझे मुझे मजबूरी बता, परेशानी बता क्या है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तो औरंगजेब गया और डोली में बैठकर गया और उस जर्नल को, जो जिम्मेदार था वहां का, उसकी गर्दन उड़ा दी और पानी बाद में पिया। पानी बाद में पिया। ये रिवायत में आता है
कि कई दिन से प्यासा था और उसको रातों को नींद नहीं आती थी कि मेरी बादशाहत में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हिंदू बेटी को जबरदस्ती कोई हमारा जनरल उठा ले या उसके साथ शादी कर ले। इस तरह का वो आदमी था। उसके ऊपर क्रूरता की बातें करना या किसी भी मुगल के ऊपर, ये सिर्फ तुष्टीकरण है। कोई मुगल, देखिए जितने मुगल यहां आए वो आए, उन्होंने हुकूमत की, मर गए, यहीं दफन हो गए, यहां से कुछ नहीं लेकर गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था देश उस वक्त। लूटा तो हमें अंग्रेजों ने है, हमें असल जो लूटा है वो अंग्रेजों ने लूटा है। 200 साल में हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस है उन लोगों पर कि जिन हिंदू मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ा, जान की बलिदान दिया। 67,000 लोगों ने कुर्बानियां दी, 67,000, उनमें से 37,000 मुसलमान हैं। उन लोगों ने मिलकर जो है कुर्बानी देके अंग्रेजों को खदेड़ा। आज उन अंग्रेजों की तारीफ हो रही है। और जो मुगल बादशाह यही जिन्होंने हिंदुस्तान को बढ़ाया, अफगानिस्तान तक और ईरान तक लेकर चले गए, उन लोगों को जो कहा जाता है कि ये क्रूर है, उन्होंने तो लूट फिर लिया। ये कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में वो सक्षम नहीं था मंदिर तोड़ने में, तो वहां की मंदिर जस्ता तस वैसे ही आज भी है। साउथ इंडिया में उसके लिए इजी था, इसलिए शाही जामा मस्जिद हो या फिर बनारस में जो मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया, ये आरोप लगता है। तो ये वहां देखिए उस दौरान इजी था क्या वो? देखिए देखिए उस वक्त के जो भी शासक हुआ करते थे, हिंदू या मुसलमान, हम्म, मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान शासक अगर इस्लामी हुकूमत चलाते हम्म, और इस्लाम को फैलाने का काम करते हम्म, तो 600 साल कम नहीं होते। एक भी हिंदू नहीं बचता, एक भी हिंदू नहीं बचता अगर वो इस्लाम पर काम करते, और एक भी मंदिर नहीं बचता। ये सारे मंदिर जो आज मौजूद हैं, प्राचीन मंदिर, उनसे भी पहले मंदिर, ये नहीं बचते अगर वो इस्लामी हुकूमत करते। उन्होंने इस्लामी हुकूमत नहीं की, वो मुसलमान बादशाह थे। और जैसे हिंदू राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा की हिस्ट्री पढ़ लो आप हिंदू राजाओं की, उन्होंने भी अपने जो प्रतिद्वंदी थे, जो उनके मुखालिफ थे, उनको जंग में शिकस्त दी, उनको हराया और फिर उनके मंदिरों को तोड़ा और उनको लूटा। ये हिंदू राजाओं की हिस्ट्री में भी है और यही मुसलमान राजा भी करते थे। सबसे पहला जो मुस्लिम शासक यहां आया, उसने मुसलमान के साथ ही तो लड़ाई की। बाबर ने लोधी को हराया, बाबर ने लोधी को हराया, मुसलमान मुसलमान आपस में लड़े। तो वो इस्लामिक शासक नहीं थे, वो मुसलमान शासक थे, राजा थे। आज के वक्त में औरंगजेब और चाहे आप संभाजी महाराज हो, इनको धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है कि ये लड़ाई क्या उस टाइम की लड़ाई जो थी वो धर्म को लेकर के थी या फिर राजशाही को लेकर के? कोई धर्म की राजनीति नहीं थी, कोई धर्म की राजनीति नहीं थी। अगर धर्म की राजनीति होती तो औरंगजेब के जो सिपह सालार थे, मान सिंह और अजीत सिंह, क्यों होते उनके जी, सिपह सालार? छत्रपति शिवाजी महाराज में वहां मुसलमान थे, मुसलमान थे। वहां मुसलमान थे। अगर धर्म की लड़ाई होती तो क्या हिंदू राजा जो है औरंगजेब के साथ अपने हिंदू राजा को मारते? किसने कैद किया छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से? राजा मान सिंह ने। जी, उसको तो आप बुरा नहीं कहते, औरंगजेब को बुरा कहते हो। चलो मैं कहता हूं कि औरंगजेब ने फरमान दे दिया, भाई वो तो राजा था, बादशाह था, वो तो अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ेगा, उसके साथ जुल्म भी करेगा। लेकिन जो लोग पकड़ने वाले थे वो तो हिंदू थे, उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़ देते अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। लेकिन उस वक्त हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ क्रूरता तो थी ना औरंगजेब के अंदर। संभाजी महाराज को जिस तरीके से जो कहा जाता है कि बदन पे नमक छिड़का गया, उनके आंखें फोड़ दी गई, तो इस तरीके से ये देखिए क्रूरता हो। उस वक्त के राजाओं में ये क्रूरता सब में थी, सब में क्रूरता थी। जो भी अपने मध्य मुकाबिला को पकड़ता था वो उसके साथ जुल्म करता था। ये हिंदू राजाओं में भी होता था, ये सिर्फ औरंगजेब ने थोड़े किया। चलिए मैं मानता हूं कि उसने गलत किया, मैं मान लेता हूं कि उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए। हालांकि जो जंगी कानून होते हैं आज भी, अगर किसी मुल्क का कोई सिपाही या कोई जनरल पकड़ा जाता है तो उसके साथ जुल्म नहीं किया जाता। ये दोनों मुल्कों के आपस में वो होते हैं, मुआहिदात होते हैं। उस वक्त भी थे कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं मानते थे, पकड़ा और जुल्म करना शुरू कर दिया। तो ये हिंदू राजाओं में भी था, सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया। सावरकर और गोलवालकर की जो संभाजी महाराज को लेकर के ओपिनियन है वो बहुत डिफरेंट है अभी के इसको। वो उनको अय्याश बुलाते थे, शराबी बुलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सावरकर और गोलूवालकर जो है टू नेशन थ्योरी के हमदर्द भी थे, ये हिमायती भी थे। इन्होंने बैठकर जो है सरकार भी बनाई थी हिंदुस्तान के खिलाफ।
तो ये जो सारी चीजें हैं हिस्ट्री में पढ़ने, असल में क्या है, आजकल व्हाट्सएप का ज्ञान ज्यादा चल रहा है, और जो आईटी सेल है दोनों तरफ की, वो जिस तरह से औरंगजेब को और जिस तरह से शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को जिस तरह से ये लोग पेश कर रहे हैं, उस तरह से लोग पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप पे। हकीकत कोई बयान नहीं कर रहा है कौन क्या है। पर लोगों के बीच में हकीकत जाएगी कैसे? क्योंकि टीवी चैनल आप खोल करके देखिए तो उस पर भी इसी तरीके की बहस हो रही है, जहां आप कुछ नॉलेज नहीं ले सकते उन चीजों से। आपको नॉलेज नहीं होगा, आप बहस देखिए, एंटरटेन होइए और टीवी बंद कर दीजिए, आप चले जाइए वहां। जिस व्हाट्सएप हिस्ट्री को लोग पढ़ रहे हैं, वहीं आप गूगल में जाइए और गूगल में सही पढ़िए, गूगल में सब कुछ है। और अब तो एआई आ गया, लोग सच मान लेते हैं ना। नहीं, एआई आ गया, एआई आपको सच सच बताता है। आप पूछ लीजिए कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे, उन्होंने कितने धर्म युद्ध लड़े हैं, कितने, पता चल जाएगा आपको। और औरंगजेब क्या इस्लामिक शासक था, उसने क्या कुछ किया इस्लाम फैलाने के लिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नौजवानों को, हिंदू मुसलमान सबको ये कहना चाहता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ और हकीकत को पढ़ो। अगर आप गूगल में जाकर पढ़ोगे, एआई में जाकर पढ़ोगे, या उसके अलावा आप पढ़े लिखे हो तो जाओ किताबें खरीदो, उसमें देखो जो सच्चाई क्या है। वामपंथियों को भी पढ़ो और जो मुखालिफ है उनको भी पढ़ो, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा, सच क्या है और झूठ क्या है। और जो हमारे सामने परोसा जा रहा है वो क्या सच है और क्या झूठ है, इसका भी आपको पता चलेगा। हमें पता है, हमारे सामने जब आता है हम समझ जाते हैं कि ये झूठ है। जब पता, आदमी को जानकारी होगी तभी पता चलेगा ना। जानकारी नहीं होगी तो हर झूठ को सच मानकर आगे बढ़ा देगा। आजकल जो है फॉरवर्ड करने का चलन है, आदमी पढ़ता भी नहीं, बहुत सारी बातों को फॉरवर्ड मार देता है। एक लाइन पढ़ी और फॉरवर्ड मार दिया, उसका ये पता नहीं, कई बार लोगों के ऊपर केस हो जाते हैं क्योंकि वो झूठ होता है और फॉरवर्ड कर दिया। तो मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड मशीन मत बनो, उसको देखो, समझो और उसकी जानकारी लो। अपने जो आसपास में जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास जाओ, पूछो, गूगल से पूछो, एआई से पूछो, किताबों में पढ़ो, जो सच और अच्छा है उसके साथ खड़ो। अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया उनके बयान के बाद से। देखिए ये गलत है। हालांकि मैं समाजवादी का समर्थक नहीं हूं, मैंने बीजेपी को वोट दिया और मैं बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन ये गलत है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात सुप्रीम कोर्ट करता है। एक मुस्लिम शासक के बारे में उन्होंने जो बात कही, वामपंथी लोगों को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि मैंने जो हिस्ट्रीकारों को पढ़ा है, आप देखिए राम पुनियानी है, प्रोफेसर हिस्टोरियन, प्रोफेसर, मैंने भी इंटरव्यू किया था अपने चैनल पे उनका, वो खुलकर कहते हैं कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, आज तक उनके ऊपर तो कोई केस नहीं हुआ। और बहुत सारे हिस्ट्रीकार हैं, अगर औरंगजेब क्रूर है तो जितने वामपंथी हिस्ट्रीकार हैं उनको जेल में क्यों नहीं डालते आप, उनकी किताबों को पाबंदी क्यों नहीं लगाते। अब वो आसिम आजमी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं आप, उनको निकाल दिया आपने बाहर। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। और इस तरह की बातें करना जिस तरह योगी जी ने कही, हालांकि मैं फिर कहता हूं कि मैं समर्थक हूं बीजेपी का, लेकिन योगी जी ने कहा कि उनको यूपी भेज दीजिए, उनका इलाज कर देंगे, ये एक शासक की जबान नहीं हो सकती। ये भी क्रूरता है, ये भी क्रूरता है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए। सियासत कीजिए, आप सियासत करना हर आदमी का कर्तव्य है, लेकिन सियासत में इतना मत गिरिए कि एक आदमी को आप क्रूर कह रहे हैं और उसी क्रूर वाली जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो है इनके पहले भी बयान देखिए आप, योगी जी के, अभी जो बहुत सारी बातें हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। उर्दू को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, यस, उर्दू क्या कठमुल्लों की जबान है। बताइए, अब कठमुल्ला शब्द जो है वो हम गाली समझते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया। मुसलमान करीब आना चाहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप लोग नारा देते हो और मुसलमानों को भरी सभा में, विधानसभा में गालियां देते हो, कठमुल्ला कहते हो, तो कौन आएगा आपके साथ में। आप क्या चाहते हैं कि हिंदू के बेस पे आप बड़ी लंबी राजनीति कर लोगे। जो अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, लंबी राजनीति बीजेपी करे, लंबे उस तक चले। योगी जी की बातों को लेकर क्या चल सकता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी सूफी सम्मेलन में चले जाते हैं। देखिए, सूफी सम्मेलन में गए हैं और उन्होंने बाकायदा रमजान की मुबारकबाद दी है और इस्लाम पर, कुरान पर बात की है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। उनकी जो सोच है वो अलग है, योगी जी की सोच उनसे मेल नहीं खाती। ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की राजनीति है कि मैं आरएसएस की नजरों में आ जाऊं, मैं ये हो जाऊं। मेरे ऊपर जो है एक केस को लेकर, मैं एक बात को लेकर केस कर दिया और बड़ा उसमें मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। तो ये सारी बातें हैं, मैं नहीं मानता इस चीज को। देखिए, सियासत करो, कभी भी एक मुस्लिम धर्मगुरु
और एक हिंदू धर्मगुरु जब वो संवैधानिक पद पर बैठेगा तो उसके अंदर की जो क्रूरता है, जो कट्टरता है, वो निकलेगी। ये स्वाभाविक है। ये धर्मगुरु है, ये एक मठ के पीठाधीश हैं, तो वो जो हिंदुइज्म इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, आज इनको चांस मिल गया तो वो तो निकलेगा। इससे ये शासक के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा संविधान भी कहता है, आपने शपथ भी ली है कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि आपकी नजर में मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है। उर्दू कहाँ की लैंग्वेज है? 100% जो है वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। तो ये लोग फिर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति। आप मुझे बताइए, जब माँ सुबह उठती है तो कहती है बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। बेटा कौन सी जबान का लफ्ज है? उर्दू। उर्दू जबान का लफ्ज है। हर माँ बोलती है अपने बेटे को बेटा। पुत्र थोड़ी बोलेगी वो। हिंदुस्तान में जो हिंदू औरतें हैं वो अपने बेटे को पुत्र थोड़े बोलती हैं। या कोई उनसे पूछे भाई ये किसका बेटा है, तो वो कहेंगे मेरा बेटा है। वो ये थोड़े कि मेरा पुत्र है। हिंदी, उर्दू ये दोनों हमारी भाषा है। हिंद की आन शान है उर्दू, कुल जहान की जबान है उर्दू। क्या कहते हो गैर मुल्की है, तुम्हारी माँ की जबान है उर्दू। तो ये सोचना चाहिए। तुष्टीकरण एक हद तक होना चाहिए, इतना नहीं कि आपको जबान को गालियां दो, आप मुसलमान के मौलवियों को गालियां दो, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, औरंगजेब को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, लोग उसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ रहे हैं। अगर मुसलमान है तो वो औरंगजेब का सपोर्ट करेगा, और हिंदू है तो जो छावा फिल्म रिलीज हुई है उसके बाद से वो संभाजी महाराज के सपोर्ट करता है। देखो, द कश्मीर फाइल हो जी, छावा हो, ये इस तरह की फिल्में हैं। तारीख इन फिल्मों के बनाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। ये इस तरह की फिल्में हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में नफरत फैल रही है। पैसा तो मिल जाएगा इनको, चल रही है फिल्में, पैसा मिल गया, लेकिन देश में अच्छे नाम से नहीं पुकारा जाएगा इनके डायरेक्टरों को, क्योंकि ये नफरत की भाषा है, नफरत की जबान है। जिस तरह से छावा में दिखाया गया है वो कुछ सच थोड़ा ही है, वो सच नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक विचारधारा को डैमेज करने की कहानी है। तो ये इस तरह की फिल्में, और मैं कहता हूं कि फिल्मों को आप दिमाग से क्यों लेते हो कि फिल्में जो है वो सब सच है। आप सारी फिल्मों को उठाकर देखिए, कोई भी फिल्म, वो कोई सारी सच्ची थोड़ी होती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित थोड़ी होती है। उनमें सच इतना होता है और झूठ इतना बड़ा होता है। और फिर जिस तरह लड़कियों को आप नंगा कर रहे हो फिल्म के नाम पे, समाज को नहीं सोचना चाहिए इस बात पे। हीरो, जितने भी हीरो हैं सारे शादीशुदा हैं और फिल्में चल रही हैं उनकी। लड़की अगर शादी कर लेती है उसको फिल्म में नहीं लेते, जब तक कुंवारी रहती है जब तक फिल्म में लेते हैं। जब वो शादी कर लेती है फिर फिल्म में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? उसका क्या बिगड़ जाता है फिर शादी करने के बाद? क्योंकि तुम्हारे मजों में कमी आ जाती है। तुम लड़कियों को सिर्फ अपनी अय्याशी का जरिया बनाते हो। अपनी फिल्मों में जो लेते हो तो तुम्हारी अय्याशी, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, एक्टर से लेकर सारे जो है दुरुपयोग करते हैं उसका। कुछ लड़कियां आकर बाहर कह भी देती हैं और कुछ लड़के पैसा कमाने के लिए उसको जो है सह लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। रोल मिलना कम हो जाता है। रोल मिलना कम हो जाता है। अगर रोल क्या, फिल्म ही नहीं मिलती। अगर कोई लड़की बाहर आकर कह दे, उसको फिल्म ही नहीं मिलती, मारी मारी फिरती है और फिर वो बहुत गलत रास्ते में भी चल पड़ती है। तो ये सारी कहानी जो फिल्मी दुनिया में लेकर चल रही है, क्या इस पर सरकारों को सोचना नहीं चाहिए? जो समाज सुधारक हैं इधर भी उधर भी, उन तमाम को नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। नहीं सोच रहा है कोई भी। इसी से देखिए, लूट मार की जो जितनी भी किस्से कहानियां हैं फिल्माया जाता है और फिर लोग उसको जो है कहीं ना कहीं अप्लाई करके देखते हैं कि उस फिल्म में ऐसा किया गया था, मैं भी ऐसा करके देखता हूं, और वो करते हैं उनको। जो रेप की कहानियां, जो इस तरह की कहानियां हैं, वो सारी फिल्मों में दिखाई जाती हैं और कहते हैं ये कहानी थी, और फिर उसको लोग अप्लाई करते हैं। जिस तरह नंगा नाच, आज लड़कियां जो अधनंगी मार्केट में घूम रही हैं, वो फिल्मों की तो देन है, फैशन शो की तो देन है। कौन कहता है इनको भाई तुम अधनंगी रहो? लड़कों को देखो, उनके साथ में लड़के सूट बूट में हैं और लड़के आधी अधूरी ड्रेस में हैं।
तो फिर बोलेंगे कि संविधान हमें इजाजत देता है। अरे भाई इजाजत देता है, जी। ठीक है इजाजत देता है, लेकिन उसका दुरुपयोग तो मत करो। संविधान ये तो नहीं कहता आधे नंगी रहो, संविधान ने तो नहीं कहा। संविधान ने कहा तुम अपने मतलब का पहन सकती हो, लेकिन ये तुम्हारे मतलब का है कहां? ये तो उन अय्याशों के मतलब का है जो तुम्हें नंगा करना चाहते हैं, जो तुम्हें नंगी देखना चाहते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं कि तुम ऊपर से भी खुली रहो और नीचे से भी खुली रहो, और हम देखें, हमारी आंखें सीखें, हम तुम्हारे साथ अय्याशी कर सकें, तुम्हारी तारीफ करके आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, और अपने दाम में फंसा सकें, अपने जाल में फंसा सकें। ये तो उन लोगों के लिए है। तो फिर कई औरतों का ये कहना है कि हम मर्दों की वजह से अपना पहनावा क्यों बदले, मर्दों को होना चाहिए कि अपनी आंखें बंद रखे, इधर ना देखे। ऐसा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है कि आदमी आंख बंद करके चले? ऊपर वाले ने जो उसको आंख दी है, वो क्या आंख बंद करके चलने के लिए दी है? फिर तो सारे आदमी अंधे ना हो जाएं, आंखें पुड़वा के बैठ जाएं। औरतें कहती है हमारे ही ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं? नहीं, सवाल देखिए, जो आदमी गलत करता है क्या उस पर सवाल नहीं उठते? अगर समाज में कोई आदमी बुरा है, वो लड़कियों के साथ गलत करता है कि तो क्या लोग उसको बुरा नहीं कहते? कहते हैं बुरा। नहीं, वो मर्दों को सुधरने की नसीहत दे रही है। लेकिन नहीं, ये नसीहत नहीं है, ये उनको बताया गया है कि तुम ऐसा कहो। वो समझती है कि हमारी आजादी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और खाने की आजादी, पहनने की आजादी, और पता नहीं क्या क्या ये आजादी जो उनको बताई गई है, उन्हीं नामाकूल और नाहंजार अय्याशों ने बताई है जो औरत को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जो औरतें घर में पूरे कपड़ों के साथ रहती हैं, क्या वो खूबसूरत नहीं होती? वो भी खूबसूरत होती हैं, और वो इन नंगियों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप मुझे बताइए, जिस औरत के साथ मैं शादी कर लेता हूं, उसको तो मैं नंगा नहीं देखना चाहता, और जो लड़की शादीशुदा नहीं है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है या दोस्त बनाना चाहता हूं, उसको मैं नंगी देखना चाहता हूं। और लड़कियां भी इस बात में आ रही हैं। लड़कियों को सोचना चाहिए ना कि वही बॉयफ्रेंड जब शादी कर लेता है तो वो सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता, कि तुम आधी नंगी होकर उसके साथ में चलो। कौन बर्दाश्त करता? कोई नहीं करता। तो लड़कियों को सोचना नहीं चाहिए ये बात कि मर्द ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ। वो इसलिए कर रहा है कि वो अय्याशी चाहते हैं। उनकी सोच है ये कि हम औरतों को नंगा करें और मार्केट में लेकर आए आजादी के नाम पर, ताकि ये हमारा लुकमा बने। आज जितनी लड़कियां बाहर निकल जाती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 90% लड़कियां खराब हो जाती हैं। लड़कियां खराब नहीं होती, वो जो गंदी नजर वाले लोग, गंदी सोच वाले लोग, अय्याश लोग हैं, वो उनको खराब कर देते हैं। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी मजबूरी है। हिंदुस्तान में 60% लोग भुखमरी का शिकार हैं, बेरोजगारी का शिकार हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं पैसे के उसमें बह जाते हैं और सब कुछ लुटा बैठते हैं। और फिर आपने देखा कि बहुत सारी लड़कियां आकर कहती हैं कि मेरा सब कुछ लूट लिया, बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ शोषण करता रहा, फला करता रहा। ये सारी चीजें जो है, अगर हम पहले सोच लें, हमारी बहू बेटियां, हमारी बहन बेटियां, तो ये सारी चीजें ना हो। आप रहो, अपनी तरह का लिबास पहनो, लेकिन ऐसा पहनो कि गंदी नजर तुम्हारे जिस्मों तक ना पहुंचे लोगों की। इसीलिए इस्लाम ने कहा है पर्दा। इस्लाम में पर्दा इसीलिए है। और हिंदू रस्म रिवाज में भी आप जाइए, जो गांव देहात के एरियाज हैं, आज भी जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं आपको पल्लू लिए हुए मिलेंगी, बड़ी बड़ी चादरें ओढ़े मिलेंगी। क्यों? क्यों वो मुंह खोल के नहीं चलती? अपने बड़े बूढ़ों से वो पल्लू लेके बात करती हैं। तो औरतें जॉब नहीं कर सकती? नहीं, औरतें जॉब करें, क्या हिजाब पहनकर पर्दे में जॉब नहीं हो सकती? ये तो मुस्लिम धर्म की लड़कियों पर आप कह सकते हैं, पर हर धर्म पे तो ये नहीं नहीं, मैं ये कहता हूं, जी। जो दूसरे धर्म की भी आधी नंगी जाके ऑफिस में बैठती हैं, अगर वो सूट सलवार में हो तो क्या जॉब नहीं हो सकती? तो वो कहेंगी मेरी मर्जी, मैं जो पहनूं, फिर वो आप क्यों गंदी नजर से देख रहे हो मुझे? कौन नहीं देखेगा? चलिए, मैं मौलाना साजिद रशीदी गंदी नजर से नहीं देख रहा हूं आपको। जब आप घर से निकलेंगी, ऑफिस तक जाने में 100 लोग आपको देखेंगे, क्या सबके सब गंदी नजर से? भाई नजर तो पड़ेगी। और जब आप नजर से, आप मुझे बताइए, बहुत छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। मांसाहारी लोग तो हैं हिंदुस्तान में। अगर कोई आदमी दुकान से 1 किलो मीट लेके आता है जिसकी वैल्यू 200-250 रुपए है, क्या वो दिखाता हुआ लेके चलता है घर तक? बताइए आप मुझे। उस मीट को कैसे लेके जाएगा? ढक के छुपा के लेके जाएगा ना। 1 किलो मीट की वैल्यू हमारे सामने इतनी है कि हम उसको ढक कर छुपा कर ले जाएंगे।
लेकिन ये जो 50 किलो जिंदा मीट हमारे सामने चल फिर रहा है, उसकी वैल्यू हमारे सामने सिर्फ ये है कि भाई उसको नंगा कर दें। नहीं औरतों को भी जी, समझना चाहिए। मर्द, जब आपने देख लिया कि मर्द आपको अय्याशी का शिकार बनाना चाहते हैं, मर्दों की नजर में हवस है, आप जानती हैं इस चीज को, फिर भी आप नंगी हो रही हैं, फिर भी आप आधे कपड़े पहन रही हैं, क्यों? आपको तो और बचना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि घर से लेकर ऑफिस तक, घर से लेकर बाजार तक, घर से लेकर मार्केट तक जितने मर्द मिलते हैं सारे अय्याश हैं, मैं कहता हूं सारे अय्याश हैं, तो आप उन अय्याशों से आपको बचना पड़ेगा या नहीं? आप गाड़ी लेकर जाएं सड़क पर, आपको पता है कि सामने वाला गलत ड्राइव कर रहा है, तो आप बचोगे उससे या उससे कहोगे कि नहीं वही बचाएगा मुझे? तो हमें बचना पड़ेगा ना। तो औरतों को चाहिए कि हम खुद बचें, अपने जिस्म की, अपनी जान की, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, अपनी भी इज्जत की हिफाजत करें, अपने माँ बाप को भी बेइज्जती से बचाएं। ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोलूंगा कि नग्नता, न्यूडिटी, चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सोशल मीडिया पर ये तमाशा होता है बिल्कुल। और इसका असर समाज के अंदर भी पड़ता है। लेकिन उन माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए जो अपनी बेटी का प्रोफाइल इस तरीके से देखते हैं। तो फिर अगर माँ बाप कश्ती करेंगे तो शायद ऐसा होगा, पर आप कह रहे हैं रोड पर जिस तरीके से, तो रोड पर इस तरीके का माहौल नहीं है जो सोशल मीडिया पर है। देखिए, सोशल मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया पर तो ऐसी वाहियात पिक्चरें बनाती हैं, रील बनाती हैं लड़कियां, सिर्फ लाइक्स के लिए। वो आपने जो कहा वो सच कहा। दूसरे मैं ये कहता हूं, देखिए मैं कंपैरिजन करता हूं इसका। इस्लाम में इसीलिए कहा कि जब बच्चा 6 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो, वो अलग सोए। ये एहतियात है, ये बचाव है। इंसान कोई भी हो, उसके अंदर हवस है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, उसके इनबिल्ड है ये चीज। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर है। ये उजागर तो होगा जब वो गलत चीज देखेगा। अगर वो अपनी बहन बेटी को भी नंगा देखेगा तो उसके माइंड में कुछ तो चलेगा, कुछ तो तो फिर ये चलेगा। आ जाता ना कि पैसा आना शुरू हो गया घर में तो हम क्यों रोकें। ये बात है, जी, ये बात है। पैसा आना शुरू हो गया, इसीलिए लड़कियां खराब होती हैं। उन माँ बाप को चाहिए कि आप अपनी बेटियों को उनकी जरूरत के लिए खुद पैसा दें, आप उनकी जरूरतों को समझें। बेटे की तरह, जिस तरह आप बेटे को जेब खर्च देते हो और जितना वो मांगता है उतना देते हो, अपनी बेटियों को भी दो, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। लड़कियां गलत रास्ते पे ज्यादातर जब चलती हैं जब उनके पास पैसा नहीं होता और उनका बॉयफ्रेंड बनके, उनका दोस्त बनके दूसरा आदमी उन पर पैसा लुटाता है, तो वो गलत जाती हैं। माँ बाप अगर करेंगे इस काम को तो फिर नहीं होगा। स्कूलों में जो बच्चियां जाती हैं, कॉलेजेस में जो बच्चियां जाती हैं, माँ बाप उनको भरपूर पैसा नहीं देते, उनके किराए तक का पैसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है। तो वो लड़कियां फिर खराब हो जाती हैं, लड़के उनको उनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए और लड़कियों को खासतौर से ये चाहिए कि हम दूसरों को मजबूर ना करें कि वो आपके साथ गलत करें।